और ये मोहब्बत भी एक इबादत है। आहा आहा आहा। Hey everyone, freedom in the mind, faith in the words, pride in our heart and memories in our soul. Proudly celebrating Independence Day of Oman. Happy Omani National Day 2023 everyone. Our Phoenix Sun Design whole team is wishing all of you very happy Independence Day. हमने ये बिंदु से ने भाई साहब टुंडे कबाब भी खाने वाले वीडियो भी देख हमको कई बार ऐसा लगने लगता है कि ये सब जो है हमारे बिंदु सैनी का वीडियो जो है AI से बनाया हुआ लगता है। ओमान के देश में पिंचर वाले लोग के देश में क्या कर रहे थे बिंदु सैनी और टुंडे कबाब खा रहे वे काहे खा रहे। अरे ओ भैरव जी उस्ताद। आज मेनू में क्या है रे? उस्ताद एक प्लेट तोता कबाब, एक प्लेट शेरे खुरमा और एक प्लेट बंदर तंदूरी। मुंह में पानी आ गया। बिंदु सैनी का भाई साहब अपना खुद का बिजनेस है। बिंदु सैनी का अपना खुद का बिजनेस है और ये लोग क्या बोल रहे हैं सब लिबरांडो की नफरत फैलाने का बिजनेस है। बिंदु सैनी का काकरोच के प्रोटेस्ट में पहुंच गए थे ना। आपको तो पता ही है हमारे बिंदु सैनी का खासियत एक्सपर्टमेंट भाई साहब जहां भी होता कहीं भी पहुंच जाते हैं। बिंदु सैनी है। आपको नौकरी नहीं मिली, स्टूडेंट आपको नौकरी नहीं मिली। बहुत अच्छी नौकरी, मेरा खुद का बिजनेस है भाई साहब। मेरा खुद का बिजनेस है। मेरा खुद का बिजनेस है। क्या बिजनेस पूछ रहा? बर्फ के सिल्ली में बैठा है हमारे बिंदु सैनी को हमारे तरह। मेरा खुद का बिजनेस है। आपको नौकरी नहीं मिली, स्टूडेंट आपको नौकरी नहीं मिली। बहुत अच्छी नौकरी, मेरा खुद का बिजनेस है भाई साहब। मेरा खुद का बिजनेस है। तो आप क्या डिजाइनर हूँ मैं। अच्छा क्या क्या करती हो आप? क्या क्या करते हो? नफरत फैलाने के अलावा नफरत फैलाने के अलावा क्या क्या तो करते हो? कांग्रेस से चमचा है क्या? नहीं नौकरी क्या करते हो? बात करिए तमीज से, तमीज से, तमीज से, तमीज से, तमीज से, तमीज से। कांग्रेस का पिल्ला किसी को भी पिल्ला बोल देती है। हमारे बिंदु सैनी किसी को भी सुअर बोल देती है। काकरोच पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को भी पिल्ला बोल दिया, पिल्ला बोल दिया। अभिजीत दीपके आपका पाला हुआ पिल्ला है। अभिजीत दीपके आपका पाला हुआ पिल्ला है। और कौन है अभिजीत दीपके बताओ? आपका पाला हुआ पिल्ला है। ओ भाई साहब बिंदु सैनी का टैलेंट शुरू में देखा। एक तो सिंगिंग का हमको तो लग रहा भाई साहब ढिंचैक पूजा की तरह। भाई साहब ढिंचैक पूजा से भी ज्यादा बढ़कर बहुत फेमस होते हैं हमारे बिंदु सैनी। और गलत लाइन में आ गए सर। या फिर बिंदु सैनी को लगा किसी शेर को देख के, हमारे शेर को देख के कि अपना शॉर्टकट तो यही है सफलता का, सक्सेस का। देखो ढिंचैक पूजा तो गायब हो गई। आज ढिंचैक पूजा को कोई जानता भी नहीं है और बिंदु सैनी को तो पूरा दुनिया जान गया। देखो कहा बोल रहे, कहा पूछ रहे थे बिंदु सैनी का एजुकेशन पूछ रहा है। बात साहब यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, ज्यादा बकवास नहीं करने का। लिबरांडो पॉलिटिक्स वाले नीरज झा लिबरांडो कहीं का। थोड़ा बहुत आपको पढ़ने लिखने की जरूरत है रिजिमा, और शायद आप पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए स्कूल आपका मुद्दा नहीं है। आपसे ज्यादा पढ़े हुई है हमारे बिंदु सैनी। एग्जाम्पल चाहिए हाथ कंगना आज भी कुछ बोले। हाथ कंगन को आर सीखा और हमारे बिंदु सैनी को फार सीखा। उसमें तो देखो बहुत छेड़खानी हुई है। सुभाष चंद्र बोस जी जो थे मैडम, उनको तो 14 सीटें आई थी। एक सीट थी चाचा नेहरू के पास, लेकिन उसको बना दिया था ना प्रधानमंत्री। क्यों बना? एक सीट आई थी चाचा नेहरू की और सुभाष चंद्र बोस की 14 सीट आई थी। और सुभाष चंद्र बोस तो आजादी से पहले ही गुजर गए थे। तो फिर इतना सीट भाट साहब यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं हमारे बिंदु सैनी। बकवास करते रहता हूँ। वीडियो देखो आगे कैसे हमारे बिंदु सैनी को घेर लिया था सब काकरोच मिलकर हमारे बिंदु सैनी के पीछे ही पड़ गए थे। अच्छा इनके उठाए मुद्दों पर आपका क्या कहना है? कौन से इनके उठाए हुए मुद्दे बताओ चलो। पेपर लीक होता है, पेपर एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट लाना पड़ेगा देश में। इस पर आपका क्या कहना है? पहले की सरकारों में नहीं होते थे, होते थे ना।
ठीक है, तुम्हारी सरकार से दिक्कत थी। सरकारों में होता तो हर बार होएगा क्या? पहले के सरकारों में होता तो आप कहना चाहते हो कि लोग देश विरोधी लोगों के साथ आप सवाल करना जनता का काम है। सरकार हमारी नौकर है, हमने देश का विरोध करना काम नहीं है, हमारे लिए काम करेगा, हम उसके लिए काम नहीं करेंगे। हमने बीजेपी देश नहीं है, देश का विरोध आपने बीजेपी को देश बना रखा है। आपने बीजेपी का देश बना रखा। हमरा बिंदु सैनी कैसे बोल रहे थे, पहले की सरकार में नहीं होता था का? भाट साहब यूनिवर्सिटी पहले की सरकार में नहीं होता था। पहले कहाँ थे? कांग्रेस के टाइम पे कहाँ थे? यानी भाई साहब एकदम भाट साहब यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे भाई साहब। एक और देख लो, एक और लिब्रांडू को वो बोलता हिंदुस्तान वाला जो देखो कैसा कैसा नीट का, ओएसएम का, पढ़ाई लिखाई का, पेपर लीक का कहाँ बकवास कर रहा था। नीट के पेपर पे क्या आप सवाल पूछती हैं सरकार से? बिल्कुल पूछना चाहिए, सबको पूछना। क्या धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी नहीं थी नीट का पेपर जो लीक हुआ? बिल्कुल थी। क्या उन्हें सामने आकर माफी नहीं मांगनी चाहिए देश? बिल्कुल मांगनी चाहिए। क्या सरकार जो है, सरकार के जो मुखिया हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, क्या उन्हें भी देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए कि उनकी लीडरशिप में पेपर लीक हुआ? माफी मांगते कि प्रधानमंत्री जी से कि हमने नेपाल बनाने की कोशिश करी, माफी मांगते? कहाँ कोई नेपाल बना? इनके बयान नहीं देखे आपने? मतलब कोई यहाँ पे वायलेंट होना चाहता है? नहीं है ना, कोई यहाँ पे वायलेंट होना नहीं चाहता। जय जी नेपाल बनाना चाह रहे हैं, मोदी जी से कहे बोले माफी मांगो, इन लोग माफी मांगा कोई नेपाल को। अब वो पूछ रहा कौन बना रहा है नेपाल। ये देखो भाई साहब, फिर से वो पॉलिटिक्स वाला जो है कहा बोल रहा था। और हम भाट से यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले बिंदु सैनी, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद, कैसे हर चीज का जवाब दिए। गाना फिर से सुनाएंगे एक बार। अच्छा, आपका गाना सुनने का मन कर रहा है? ढिंचैक पूजा से बढ़िया गाती है, पहले ही देखा बिंदु सैनी का कैसा जवाब दिया भाट से यूनिवर्सिटी वाला। गोगा मेडी से लेकर और जंतर मंतर तक आप थोड़ा नहीं, पूरी तरीके से सांप्रदायिक नफरत फैलाती हुई दिखती है। मान लो कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी मस्जिद के अंदर मंदिर होता है? कौन सी मस्जिद के अंदर ब्राह्मण पुजारी है? बताओ मुझे। आपको देश की रवायत से दिक्कत क्यों है? कुरान खुद आपको मुल्क के रवायत से दिक्कत क्यों है? ये सब बातें हो ही नहीं रही जो कर रही हो। ठीक है, ये सब बातें हो रही, यहाँ पे पढ़ाई की बातें हो रही है। दूसरी बात, यहाँ पे नीट की बात है, नीट पेपर लीक की बात है, सीबीएसई ओएसएम की बात है, जहाँ पे सरकार फेल रही है। कौन से मंदिर के, कौन से मस्जिद में ब्राह्मण पुजारी है? देखो भैया, वो बोला यार नीट पेपर का बात है, सीबीएसई का ओएसएम का बात है, और हम बिंदु से निकाल बोला कौन से मस्जिद में पुजारी है, कौन से मस्जिद। बेटा ले लो लिब्रांडो, देखते रह गए। और उसको देखो कहा बोल रहा, सूअर काहे बोल रही थी, सूअर काहे बोल रही थी। देखो तो सही हमारे बिंदु सैनी को बी सपोर्ट बिंदु सैनी। इसलिए तो भाई साहब आज अपना आवाज भी एकदम बिंदु सैनी जैसा ही कर लिया। इतना लब करता अपने बिंदु सैनी को। सुअर, सबसे आप सुअर किसको कह रही है? कौन यहाँ सुअर है? कौन सुअर है यहाँ पे? कौन सुअर है यहाँ पे? अरे क्यों देंगे? क्यों देंगे? एक्चुअली में जब ये सुअर वाली बात हुई ना, तो एक और लिब्रांडो थे वहाँ, हमारे दीदी को, हमारे बिंदु सैनी को जवाब देने को कहा बोला। देखो तो सही वायरल हो रहा है आदमी जो है, पता नहीं कौन वायरल हुआ पड़ा बोला। तो टेस्ट कोई भी हो, मुद्दा कोई सा भी हो, कुछ सुअर अपना काम करने जरूर पहुंच ही जाते हैं। इसको पता नहीं बीजेपी से, आरएसएस से कितना पैसा आता है, ये हर प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। चाहे हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे कोई भी कर रहा हो। ये दीपक शर्मा है, ये हर जगह प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। पहले और भी बढ़िया चश्मा लगाया करते थे, अब आपने वाला चश्मा लगाना छोड़ दिया, पायलट वाला। दे रहे हैं सर हमें। क्या गाली दी बताओ? आप सुअर बोल रहे हैं पीछे से। कॉकरोचेस भी आए हुए हैं, सुअर भी तो आएंगे कोई। आप मुझे सुअर बोलेंगे? कुछ लोग हैं यहाँ पे सुअर बन के आते हैं, सारे प्रोटेस्ट खराब कर देते हैं। चाहे हिंदू का, आप पत्रकार हो? आप पत्रकार हो? आप दिल से बताओ, पत्रकार हो? ये पत्रकार नहीं है, ये गोदी मीडिया के गोगी सुअर हैं, ठीक है। ये बस प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाते हैं। इंस्टीट्यूट से मैंने जर्नलिज्म किया हुआ है, डिग्री ली हुई है, उसके बाद मैं पत्रकारिता कर रहा हूं। उस डिग्री को आपने कितना जस्टिफाई किया है? उस डिग्री, मैंने पॉलिटिकल साइंस में डिग्री की हुई है। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले से ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन लोगों की एक पूरी गैंग है। जैसे कि ये दबंग रिपोर्टर है और ये दक्ष चौधरी गैंग की महिला है। ये इनको थोड़े दिनों पहले टिकट नहीं मिल रही थी, कौन सी इंडिगो वाले शायद इनको फ्लाइट में नहीं बैठने दे रहे थे, इनको बैठने भी नहीं देना चाहिए वैसे तो। ये देखो सारे प्लान करके करते हैं। अभी थोड़ी देर में ये इसको इंटरव्यू देगा और ये कहेगी कि हिंदू राष्ट्र के लिए खतरा है आम आदमी पार्टी या कॉकरोच जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी, सारी पार्टियां। ये हर प्रोटेस्ट को खराब करने पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आके लोगों को बर्ग लाने की कोशिश करेंगे। पैसे, ये पैसे के लिए पूछ रहे हैं, पैसे कितने मिले मेरे को ये वीडियो बनाने के? पैसे किसको मिलते हैं यहाँ पे? एक ही पार्टी को मिलते हैं, गोदी मीडिया का जो काम करते हैं सिर्फ
उनको पैसे मिल रहे हैं इस टाइम पे भारत में, और किसी को अगर पैसे मिलते होते तो ये लोग ऐसे आए नहीं होते। ये बसों में भर के आ रहे होते, जैसे गलगोटिया के स्टूडेंट्स आते हैं ना बसों में भर के, ऐसे आए होते हैं यहाँ पे सारे लोग ना। एक फ्री मील भी मिल रहा होता है इनको, शायद फ्री मील भी मिलता है। अबे यहाँ से बीजेपी के पार्टी ऑफिस जाएंगे, वहां इनको फ्री मील भी मिलेगा एक। यहाँ पे वो दक्ष चौधरी वगैरह नहीं आए, नहीं उनका तो इंटरव्यू में लेता। इन लोगों को मैं इतना वो मानता नहीं हूँ कि इनका इंटरव्यू टाइप कुछ लिया जाए। ये छोटे लोग हैं, उनके कहेंगे छोटे लोग हैं। दक्ष चौधरी का गैंग कैसे इंसान का बेइज्जती कर रहा है हमरा बिंदु सैनी का। अरे कहाँ सो रहे हो हिंदू, जागो। बिंदु सैनी का कैसे इंसान का बेइज्जती हो रहा है। सारे हिंदू तुम लोग, क्या तुम्हारा खून पानी हो चुका है? खून पानी हो चुका है तुम्हारा? नहीं आ रहा कुछ भी भाई साहब, ना कोई फोन आएगा आज, ना कोई। हम बंद कर दिए का बिंदु सैनी का इतना इंसल्ट का बेइज्जती हो रहा है, तो हम दुख में डूब रहे, हम गम में डूब रहे। हम तो केवल आज इतना ही बोलेंगे, सिर्फ इतना ही बोलेंगे। वाह मोदी जी वाह, कैसे कैसे नमूने पैदा, कैसे कैसे नगीने पैदा कर दिए। वाह मोदी जी वाह वाह। एक बार लास्ट में गाना और हो जाए। अरे मोहब्बत में तेरी इबादत है। आहा आहा